हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, ठीक, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें हमने देखो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और हमने 21 तक सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। 4A एक्सरसाइज है ये हमारी। देखो, इसमें ये अगला सवाल है 22, क्वेश्चन नंबर 22 ये बोल रहा है कि यदि x प्लस आई वाई का होल क्यूब बराबर u प्लस आई बी हो तो हमें सिद्ध करना u अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन वी अपॉन बाई बराबर 4x² माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमें दी है, ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। चलिए इसको करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। देखो, जैसे ये है x प्लस आई वाई बराबर हमें दिया है, इसका होल क्यूब बराबर u प्लस आई वी दिया है, ठीक है। इसको देखो हल करो, इसका क्यूब खोल लो तो क्या होता है। देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो बहुत बेकार बात है, आप ज़रूर पता कीजिए इसको। तो ये देखो हो गया a क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब बाई क्यूब प्लस 3xi और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस आई वाई बराबर u प्लस आई वी, ठीक। देखो ये होगा एक्स क्यूब और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आई, तो ये माइनस आई वाई क्यूब हो गया, ठीक है। और प्लस का देखो इसका अंदर गुणा कर देंगे, पहले इसको सही से लिख लो, 3xy आई और x प्लस आई वाई बराबर u प्लस आई वी, ठीक। तो देखो इसको सॉल्व करो तो x की पावर 3 आई y की पावर 3 प्लस देखो इसका अंदर गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा। तो ये 3x² वाई आई हो गया, भाई आई तो साथ में ही है। और प्लस का देखो ये इसका अंदर गुणा करेंगे तो आई और आई का गुणा होगा तो आई स्क्वायर हो गया, इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ। और इधर आएगा 3xy² बराबर u प्लस आई वी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस देखो यहाँ भी तुम्हारा 3x² आई है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1, तो ये माइनस का 3xy² हो गया बराबर u प्लस आई वी, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो वास्तविक भाग है उसको अलग कर लो, काल्पनिक भाग को अलग कर लो। तो वास्तविक भाग ये एक ये है, एक ये है, मतलब जहाँ पर आई नहीं होता वो वास्तविक भाग होता है, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब माइनस का 3xy² और ये हो गया प्लस का 3x² और माइनस का वाई क्यूब, यहाँ से हमने आई को कॉमन ले लिया है बराबर u प्लस आई वी, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप तुलना कर लो दोनों तरफ, भाई ये भी देखो पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों तरफ तुलना कर लो। तुलना करने पर तुलना करोगे तो वास्तविक भाग के बराबर होगा, तभी तो दो सम्मिश्र संख्या बराबर होती हैं। तो यहाँ से u बराबर देखो क्या आ जाएगा, ये पूरा पार्ट, तो एक्स क्यूब माइनस 3xy²। अगर इसमें से x कॉमन ले लोगे तो x ये हो जाएगा x² माइनस का 3y², ठीक। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x को नीचे ला सकते हो u के, तो u बटे x हो गया बराबर कितना हो जाएगा, x² माइनस 3y²। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। समझ में आई बात। भाई x को नीचे ले आए हैं इधर और उधर वो वैसे ही रहा। सेम देखो काल्पनिक भाग की तुलना करोगे तो v बराबर क्या आएगा, 3x² माइनस वाई क्यूब। यहाँ से अगर आप y कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा, 3x² माइनस का y², ठीक है। तो देखो यहाँ से ये आ गया। अब y को आप नीचे ले आओ फिर से, तो कितना आएगा, v/y बराबर 3x² माइनस का y², ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब अगर मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ दूं, 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, तो देखो ये क्या, u बटे x है, u बटे x प्लस v बटे y है बराबर तुम्हारे पास में क्या है, ये u बटे x का मान कितना है, x²
माइनस 3y², ठीक है, ये दिया है, ये u का मान है, प्लस v का मान कितना, ये 3x² माइनस का y², तो ये कितना हो गया, देखो 1x² ये है, 3x² ये है, तो ये 4x² हो गया, और ये 3y² और ये 3 और ये सिर्फ y² है, तो 4y² हो गया, राइट। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो ये x² माइनस का y², और ये हो गया u/x प्लस v/y, यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 को हमने हल कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला वो क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर अगला है और ये 24वां क्वेश्चन है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखो सेम है, मैं आपको उसका हिंट दे दूंगा, ठीक है। मैं वो पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, हिंट दे दूंगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 24वां है, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज है, थोड़ी सी भाषा है, उसको थोड़ा अगर समझ में नहीं आया तो सवाल हल नहीं होगा। ये बोल रहा है कि x माइनस आई वाई और 3 प्लस 5i कॉमा -6 -24i की संयुग्मी है, ये ध्यान देना, संयुग्मी है, तो हमें x और y के मान निकालने हैं, ठीक है। तो देखो चूंकि हल में आप लिखोगे चूंकि x माइनस आई वाई 3 प्लस 5i -6 -24i की संयुग्मी है, ठीक है, संयुग्मी है। अब संयुग्मी है इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। संयुग्मी का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, जैसे हमारे पास में z बराबर x प्लस आई वाई कोई संख्या है, इसकी संयुग्मी क्या होगी, x माइनस आई वाई, भाई जहाँ पर काल्पनिक भाग है उसका चिन्ह बदल दो। तो अब ये इसकी संयुग्मी है, तो ये इसकी संयुग्मी कौन सी संख्या होगी, इसकी संयुग्मी कौन सी होगी, इसकी संयुग्मी -6 प्लस 24i नहीं होगी, होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस आई वाई और 3 प्लस 5i का मान मैं बराबर 6 प्लस 24i नहीं लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये इसकी संयुग्मी है, बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप हल हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं। इसका इधर आप गुणा कर लो, तो ये 3x हो गया और प्लस का 5xi हो गया और माइनस का 3yi हो गया तुम्हारा, और ये माइनस का देखो i² और 5y बराबर -6 प्लस 24i, ठीक है। यहाँ से देखो आप 3x और ये देखो i² की वैल्यू कितनी होगी, प्लस i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस ये भी है और एक माइनस और आएगा तो कितना प्लस प्लस हो जाएगी, क्योंकि i² की वैल्यू होती है -1, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं लिख इसलिए देता हूँ कि आपको ध्यान ना रहे, ठीक है, अगर ध्यान रहेंगी तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान रहेगी तो भी तो फिर आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। तो i² की वैल्यू -1, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, तो इधर लिख लो इसको 5y, ठीक है, जहाँ पर i नहीं उनको एक साथ में लिख लो, ये i है यहाँ से कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस का 3y और i बराबर -6 प्लस का 24i, राइट। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से देखो तुलना कर लो आप, अगर आप तुलना करोगे तो 3x प्लस 5y बराबर कितना होगा, -6 और 5x माइनस का 3y बराबर 24, ठीक है। अब इसके आपको गुणांक बराबर करने हैं, गुणांक करके आपको मान निकालना, जो भी मान निकलेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखो, अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूं, इसमें 3 का गुणा कर दूं, तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो आप यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 गुणा 5 और फिर माइनस समीकरण 2 गुणा 3, ठीक है। मतलब समीकरण 1 में 5 का गुणा करके और समीकरण 2 में 3 का गुणा करके इन दोनों को घटा देना। तो इसमें 5 से गुणा करो, 5 तियाँ 15x और प्लस का 5 25 माइनस 5 छक्का 30, राइट। भाई 5 तियाँ 15, 5 5 25 और 5 छक्का 30, इसमें 3 से गुणा करो, तो 3 पंजे 15 और 3 तियाँ 9 और इधर आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ठीक है। 3 से गुणा करो आप, 3 से इधर गुणा कर लो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 72 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, घटा देना है, ये प्लस का हो जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे यार, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं।
तो अब देखो ये प्लस का 25 और 9 कितना हो गया 34, ठीक है, कहीं जोड़ने में मिस्टेक हो तो बता देना। और इसमें से ये घटाओगे 72 में से 30 गया तो कितना बचा 42 बचा कि नहीं, बिल्कुल बचा 42, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में जो y, नहीं सॉरी ये घटेगा नहीं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का जुड़ जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से आएगा 30 और 72 102 माइनस का 102 आएगा, ठीक है। तो y बराबर अगर आप निकालेंगे तो माइनस का 102/34, तो आप ये किससे कट रहा है 34 में अगर आप 3 का गुणा करोगे तो 3 चौक 12, 3 तियाँ 9 1 10, हाँ 34 तियाँ होते हैं 102। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है -3, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाली -3। अब किसी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर -3 रखने पर, ठीक है, रख दो। इसमें मान रखो तो कितना आएगा, देखो समीकरण 1 ये वाली है, ये वाली, इसमें रखना है वैल्यू, ठीक है। तो 3x प्लस की 5y है, 5 माइनस का 3 हो जाएगा बराबर माइनस का 6। तो 3x ये कितना हो गया माइनस का 15 बराबर माइनस का 6। तो 3x बराबर उधर ये जाएगा घट जाएगा 9 बचेगा सिर्फ, भाई ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, 15 प्लस का हो गया और प्लस का 15 माइनस का 6 यानी 9। तो x बराबर हमारे पास में आ गया है 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या कहते हैं y की वैल्यू तुम्हारे पास में माइनस की थी, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। एक सवाल देखो और इसमें से बचा हुआ है इस एक्सरसाइज में से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। देखो सवाल नंबर ये 23वां है, इसमें आपको किस प्रकार से करना है, ये इस टाइप के हमने सवाल किए हैं, ठीक है। ये मैंने इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर रूट चढ़ा हुआ है, तो आप दोनों तरफ मॉड लेकर भी इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि रूट में ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है कि रूट में भी अगर आप मॉड लगाओगे तो वो रूट का और मॉड का कुछ हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा हो, ऐसा कुछ अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल हमने पढ़ा है कि जैसे हमारे पास में Z1/Z2 होता है, उसका वो करते हैं तो मॉड ऑफ Z1/मॉड ऑफ Z2, ठीक है। लेकिन अगर इस पर मॉड लगा हो और रूट लगा हो तो इस टाइप का हमने ऐसा कुछ पढ़ा है नहीं अभी, ठीक है। गलत का निशान नहीं है, मतलब ऐसा कुछ अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहाँ पर वो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली वही करना होगा जैसे हम करते आए हैं, जैसे x + i y बराबर ये दिया है, तो x + i y बराबर अगर आपके पास में ये है तो आपको सबसे पहले इस वाली को पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए क्या करोगे, ये d है, आप c - i d का ऊपर गुणा करो, c - i d का नीचे भाग करो, इसको आप गुणा करोगे, यहाँ से आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जो भी आएगा इसका एक रियल पार्ट होगा प्लस i और एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, ये आएगा तुम्हारा x + i y के बराबर, जो भी आएगा आप देख लेना उसको। फिर आप यहाँ से क्या करोगे, इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट निकालोगे x - i y, ठीक है, वो भी तुम्हारा ये माइनस का i हो जाएगा, ये फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का कर देना है गुणा, तो x + i y और x - i y इधर आप गुणा करोगे तो हल होके आपके पास में जो आपको सिद्ध करना है वही आ जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन है थोड़ा, और इसको आप करोगे ये तो आपको पता ही है x² + y² होगा, ठीक है। तो ये सवाल देखो आप खुद से ट्राई कर लेना, अगर नहीं हो तो आप ज़रूर बता देना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, ये आपको ट्राई करना है, कैसे करना है मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है, ये आपका होमवर्क में हो गया। तो देखिए आज ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, और अगली क्लास में हम लोग मॉड से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग करेंगे, राइट। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।